एशिया कप 2023 में कल सबसे बड़ा मुकाबला होगा। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान श्रीलंका में बारिश का बहुत ज्यादा इम्कान है। माहिरीन ने मैच के दौरान बारिश के 80% होने के इम्कानात की पेशगोई कर दी है। दूसरी तरफ इस बार मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तान और खिलाड़ियों में इज़हार मोहब्बत और एहतराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले यह तासुर दिया जाता था कि जी एक दूसरे के साथ जो है 36 का आंकड़ा है, पर अब यह सब नहीं हो रहा है। तीन मुकाबले के लिए तैयार हैं, तमाम शायकीन इंतजार कर रहे हैं और अगर बरसात बरस गई तो फिर मामला बिगड़ जाएंगे। तो हमारे साथ हैं साजिद खान साहब, उनसे बात करेंगे आने वाले मैच पर। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम फ़हीम खान। यकीनी तौर पर बहुत ही आला आपने पैकेज चलाया और जो जज्बात आप लेके चल रहे हैं यही जज्बात पूरी पाकिस्तान अवाम के हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। सलाम है दोनों हाथों से। बाबर आजम वर्ल्ड रैंकिंग के प्लेयर है, फर्र लीडिंग कप्तान है, हमारा फ़ख्र है। और इस तरह विराट कोहली दुनिया क्रिकेट का बेचाश बादशाह ने उसकी तारीफ की, इसमें कोई दो राय नहीं। में बड़ा फ़ख्र होना चाहिए जिस तरह हमने और फ़हीम आपने बात की है, बाबर को हमेशा सपोर्ट किया और आज वो प्राउड महसूस करते हैं। जिस तरह बाबर ने 19वीं सेंचुरी बनाई है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रीढ़ की हड्डी है, पूरी कमांड लेके चलते हैं, दूसरों को साथ खिलाते हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है। जो भी खिलाड़ी उनके साथ खेलता है उसको लेके चलते हैं। और जहां आपने इंट्रो में कैंडी के हवाले से बात की, 95% बारिश है और बारिश के साथ साथ जिस तरह हमने आपने हमेशा बात की, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों दरमियान जो टॉस होगा, जिस तरह मैंने मालूमात की, कल की मालूमात थी कैंडी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रेस्ट किया कि पाकिस्तान इतनी लंबी फ्लाइट करके गया, फिर पूल किया, थोड़ी सी जिम की, उसके बाद टीम की मीटिंग हुई, बाबर के कमरे में मीटिंग हुई और पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक नए जज्बे से जा रहा है। मगर फ़हीम हमें यह नहीं भूलना चाहिए, बाबर पे हमें टीम लेके नहीं चल रही है, टीम गेम है। आउट ऑफ फॉर्म फ़ख्र की बात करूं, क्या आगा की बात करूं, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बोझ लग रहे हैं। इस तरह के साथ अगर कैरी करेंगे तो मैं समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती है। अच्छा, फ़ख्र का आपने जहां पे जिक्र किया साजिद भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि फ़ख्र जो नेपाल के मुकाबले में खेले, जिस शॉट के ऊपर वो आउट हुए, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा इजी ले रहे थे वो, कि यार नेपाल की टीम में कुछ नहीं होता, कर लेंगे। इस एटीट्यूड के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे? फ़हीम भाई, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच मैं बात कर रहा हूँ, बॉल को अपने पास आने दें। एज ए ओपनर मैंने क्रिकेट खेली, जब तक आप बॉल से बॉडी से दूर खेलेंगे तो आप अर्ली आउट हो जाएंगे। और फ़ख्र 4 इनिंग में इसी तरह आउट हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। जब तक बॉल को आने नहीं देंगे और वहां पर कैंडी की विकेट पे बॉल थोड़ा खींचा हुआ होता है तो वह परेशानी हो जाती है। मुंह की बॉल पे ड्राइव लग सकती है, मुंह से थोड़ा खींचा हुआ होगा और उनका घुमरा जो बॉल करते हैं, फिट होके आ गए हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। हमें बस किस्मती से शाहीन शाफरीदी का फिट होना बहुत जरूरी, जो मेरे अपने नाकल सराय बताते हैं। जिस तरह शाहीन शाफरीदी, ठीक है फिजियोथेरेपिस्ट वहां मौजूद है, डॉक्टर जिस तरह आए ना फ़हीम, तो आप भी बहुत ही आला प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी भी एक आई है जो मैंने एज ए क्रिकेटर देखा है, तो मुझे लग रहा है शाहीन थोड़ा सा अल्लाह करे फिट और वाज़े फर्क बॉलिंग पावर प्ले में शाहीन का आ गया था, कुछ इशू आ गया था शाहीन के साथ के क्रैम्प्स जो हैं वो 100% क्रैम्प आ गए थे। मगर फ़हीम भाई देखें, बात ये होती है, हमें भूलना नहीं कि हम 4 ओवर की हमारी लिमिट है, हमें 10 ओवर करने की लिमिट होना चाहिए। ओडीआई में 10 ओवर करना आना चाहिए। और हमने और आपने याद होगा बात की था, तीसरी ओडीआई में हमने कहा था आपको हारिस को रेस्ट नहीं कराना चाहिए था, नसीम को रेस्ट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आपको 2 तारीख को इसी ग्राउंड पे इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है। और 4 नंबर पे आपने बाबर को खिला और रिजवान को खिला रहे हैं। देखिए मेरी रिजवान भी हमारे मुल्क का प्लेयर है, हमारे पास 4 नंबर रीढ़ की हड्डी है। पिछले प्रोग्राम में हमने और अपने बात की थी, आपको याद होगा इफ्तिखार के हवाले से, इफ्तिखार 4 साल से खेल रहे हैं, 13 ओडीआई खेले हैं, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम, उसने प्रूव किया। मगर उसके साथ साथ 4 साल से वो मौजूद हैं। 2019 में इसी नंबर पर सेंचुरी हुई थी, 2023 में इफ्तिखार ने सेंचुरी बनाई और इफ्तिखार ने यहाँ पर प्रूव किया। अब तो इफ्तिखार की सारी, बिल्कुल हम यही बात कर रहे थे मैच से पहले कि इफ्तिखार की जगह जो है वो शान सऊद को जो है वो खिला लिया जाए, रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन इफ्तिखार ने सबको चुप करवा दिया और अब हमें अब्बास शब्बीर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, वो भी हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं स्पोर्ट्स को लेकर के, उन्हें भी वेलकम करते हैं शो में। और साजिद भाई, जाने से पहले जो है मैंने आपसे एक सवाल किया था, अब्बास भी अब मौजूद है हमारे साथ, तो बोर्ड पर भी जो है एक सवाल उठ जाता है कि जब फ़ख्र
परफॉर्म नहीं कर रहे, तो रिजवान से ओपन करवाते हुए आप सऊद शकील को रिजवान के नंबर पे क्यों नहीं खिलाते? क्या वजह है इसकी? बहुत बहुत प्यारा सवाल किया। पहले अब्बास भाई को बहुत बहुत सलाम और यकीनी तौर पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जिस तरह आपने बात की, देखें यहाँ पर ये चांस नहीं लेंगे क्योंकि फ़खर की कारकर्दगी इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी है। मेरे अपने ज़राए बताते हैं बहुत से बहुत एक चेंज हो सकती है, जो कल तक की ज़राए हैं वो आगा की जगह सऊद शकील को ये खिला सकते हैं, मगर फ़खर को ड्रॉप करने का ये सोच भी नहीं सकते कि फ़खर ने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए जो फ़खर के करियर में, मगर एज ए क्रिकेटर एज ए कोच मैं बात करूँगा, फ़खर को थोड़ा सा वेट करना चाहिए और फ़खर को ये सोचना चाहिए बैटिंग पावर प्ले में इमाम और फ़खर को ये जिम्मेदारी, ये कैंडी की विकेट पे बॉल इतने आसानी से बैट पे नहीं आएगा, सीम भी होता है, स्विंग भी होता है, ब्रेक भी होता है। इस तरह की विकेटें बहुत कम होती हैं जिस पे मैच खेला जा रहा है। पहले तो आप मुझे ये बताइए फ़हीम भाई, जिस तरह एशिया कप हो रहा है, अब्बास हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे लोगों पे हमारा नाम नहीं है, इंडिया कितना पावरफुल है और इंडिया की क्रिकेट को कुछ सोचना चाहिए। अल्लाह ताला जरूर इनको ऐसे मुंह की खानी पड़ेगी। जब एशिया कप हो रहा है, जब लास्ट टाइम एशिया कप हुआ था, आपको याद होगा, उसका मेन जो स्पॉन्सर थे इंडिया था, उनकी लोगों की शर्ट पे उनका नाम लिखा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान इसकी होस्ट कर रहा है। कोई शर्म करो, कोई हया करो, कितना तो क्रिकेट को डैमेज करोगे। इंडिया फ्लैग तक जो है वो हटा दिया है, नाम हटा दिया है, आपके होस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है। अब्बास शबीर साहब बताइएगा कि बोर्ड ने इस बारे में भी कुछ किया है या सिर्फ जय शाह साहब से एक मीटिंग फिक्स कर ली है कि जी बैठ के बात करेंगे? नहीं, ये साजिद भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। ये इंडिया पहले उसने एशिया कप में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का राइट था, अपना हाइब्रिड मॉडल दिया। नजम सेठी साहब की इग्नोरेंस थी, उनकी इतनी ग्रिप नहीं थी। एशिया कप सबसे पहले हमारे हाथों से चला गया। आप देखें इन एंड आउट, ये कैसा इस वक्त एशिया कप चल रहा है कि पाकिस्तान टीम यहाँ से वहां ट्रेवल कर रही है, वो वहां से वापस यहाँ पर ट्रेवल कर रही है। ये पाकिस्तान का राइट था। और फिर जहां पर आपने ताल्लुक की कि शर्ट्स के ऊपर नाम नहीं है, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत एहतजाज किया है। कल श्रीलंका में एक बोर्ड ऑफिशियल से मेरी बात हुई है, उन्होंने इस मामले पर एसीसी को बाकायदा तौर पर डेली बेसिस के ऊपर। मतलब अब्बास साहब सॉरी, माफ कीजिएगा, कता कलामी की माफी, मुझे ये बताइएगा एहतजाज क्या किया है? मतलब हम बाहर निकल के कोई पेट्रोल के पैसे थोड़ी बढ़ेंगे, हम रोड के खड़े होकर चिल्लाएंगे कि जी आप हमारे लिए पैसे कम कर दें? ये तो आपका राइट है, आप होस्ट हैं, आप उन्हें खेलने से रोक सकते हैं इस बारे में कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, हमारी ट्रॉफी है, हमने प्रेजेंट करनी है, आप कैसे नहीं पहनेंगे? आप मतलब किसी जगह पर आकर हम इतना अंडर प्रेशर, हमारा बोर्ड क्यों है आखिर बीसीसीआई के? देखिए ये मॉडल तो इस मैनेजमेंट कमेटी से पहले का बना हुआ है। मैं टी शर्ट की बात कर रहा हूं, मॉडल की जी, ये मॉडल में पूरे मॉडल की बात कर रहा हूं कि वेन्यूज कहां पर होंगे, कितने मैचेस कहां पर होने थे, क्या होने थे। ये ऑलरेडी इंडिया की ये चालाकियां हैं, होशियारियां हैं। हमेशा से इंडिया डोमिनेट करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान को हमेशा से नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा कामयाब नहीं होता। खेल के मैदान हो या जहां पर भी हो, हमेशा उनको शिकस्त खानी पड़ती है। तो एहतजाज की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए अब लड़ाई तो हो नहीं सकती। ईमेल्स किए उन्होंने, कल वहां पर कुछ ऑफिशियल्स पहुंचे भी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात पर एहतजाज किया और बात की है कि ये क्या तरीका है कि शर्ट्स के ऊपर नाम नहीं है, सिर्फ नंबर्स है। ये बाकायदा कल मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं अब्बास साहब कि जो ईमेल की गई है उसे पब्लिक किया जाएगा क्या उसे एज अ प्रेस रिलीज बताया जाएगा कि हमने ये एहतजाज किया है, ताकि सबको पता चले कि जी क्या टर्मिनोलॉजी, क्या वोकैबुलरी यूज हो रही है, हम किस तरीके से इंडिया से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा से यही कहते हैं जो पिछले करके गए हैं वो कबाड़ा था, जो हम कर रहे हैं वो सही है। और दुबई में जो लास्ट एशिया कप खेला गया उसका होस्ट इंडिया था, हाइब्रिड मॉडल था, लेकिन जो हमने शर्ट्स पहनी उसके ऊपर होस्ट का नाम लिखा हुआ था। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा ये मैं बताना कि जो दुबई में था उसमें नाम लिखे हुए थे, यहाँ पर नाम नहीं लिखे हुए। तो ये बाकायदा तौर पर एक डिबेट की सूरत में ज़का अशरफ साहब इसको खुद भी हैंडल कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट वाले हैं वो एसीसी से बात कर रहे हैं, ये सारी बातचीत हो रही है। लेकिन वही आप वाली बात है कि ये एहतजाज है, सिर्फ एहतजाज ही होगा, बेनतीजा साबित हुआ है। अभी तक तो कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि जो हमारी बात है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया हो, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इंडिया की तरफ से बार बार ऐसी बात की जाती है। साजिद भाई भी हमारे साथ हैं। साजिद भाई, कोई बात एक्सेप्ट नहीं की जा रही, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती। ये सारे मामलात जो हैं जू के तू वैसे ही रह गए हैं। सेठी साहब थे वो एशिया कप बना के चले गए, ज़का अशरफ साहब आए हैं वो आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जा सके।
कुछ नहीं हुआ, हमें ही जाना पड़ रहा है वहां खेलने के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ। और उसके बावजूद, जबकि हैदराबाद में तो यह तक कह दिया गया है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसके बावजूद हम जा रहे हैं खेलने। ये सारे मामलात हो रहे हैं, ये ईमेल्स चलती रहेंगी, सीसी बीसीसी, इसी के अंदर हम गुम हो जाएंगे। होना हुआ ना कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे बता दीजिएगा, खिलाड़ियों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, ये क्या वजह है? जब आगा परफॉर्म नहीं कर रहे, फखर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास मिडिल ऑर्डर का इतना अच्छा बैट्समैन मौजूद है, ये बोर्ड को क्यों नहीं दिख रहा, सिलेक्शन कमेटी को क्यों नहीं दिख रहा कि इन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए? देखिए, मुल्तान में सिलेक्शन कमेटी के 3 साल के लिए जो मेरे अपने जराए बताते हैं, अब्बास इस बात को सेकंड करेंगे, इनकी की 20 लाख रुपए माहाना सैलरी पे बात हो रही है, उनके 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे बात हो रही है। मगर फ़हीम खान, आपको सलूट है, जिस तरह आपने बात की, हमने बात की। देखिए, हम मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, टीम के लिए बात कर रहे हैं, हमारी दोस्ती यार उससे कोई नहीं है। ठीक है, चौधरी जखार साहब की अच्छी कोशिश है, उनको सराहना चाहिए। हमारे खिलाफ अफगानिस्तान खड़ा हो गया, बांग्लादेश खड़ा हो गया, श्रीलंका खड़ा हो गया, हम तो तना एशिया कप के लिए मौजूद हैं। मगर जिस तरह ट्रेवलिंग करके गए, लड़के कमरों में झटके लगे, और जब आप यकीन माने इतनी लंबी फ्लाइट करके गए, मेरे प्लेयरों से बात हुई है, मगर प्लेयर पहने के बगैर जज्बा वही है जो आपका मेरा फ़हीम का जज्बा है, पूरी पाकिस्तान का जज्बा है। ये हम जीत का जज्बे से सब चीज को भुला के, मगर टीम की जो 11 रुकनी टीम सिलेक्ट की जाएगी टॉस से पहले, उसमें आप यकीनी तौर पर आगा का डिजर्व नहीं है। आगा की जगह आप सऊद शकील को खिलाएं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन होगा, और दूसरी लेफ्ट हैंड बैट्समैन के साथ उनके स्पिनर बहुत अच्छे हैं, फिर आपको एक सपोर्ट मिल जाएगी। आपको लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो स्पिनर पे अच्छा खेलता है, जो श्रीलंका में जिससे बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट है। मैं आपको दावे से करता हूँ, कैंडी की विकेट जो है ना, एक तो मुझे बताइए, हम एशिया कप करा रहे हैं, ग्राउंड जो है ये हमारे अंडर होना चाहिए, ग्राउंड स्टाफ हमारे अंडर होना चाहिए। मगर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, ग्राउंड स्टाफ इंडिया के कंट्रोल में है। श्रीलंकन को उन्होंने इसलिए एशिया कप दिया था, इनकी सपोर्ट हो जाए, माली सपोर्ट भी हो जाए और दूसरी सपोर्ट भी जाए, मगर वो काम ले लेंगे। ये बड़ी खबर आपने दी है, और इसके ऊपर जो है वो हम अपने प्रोग्राम में जो है खेल के जुनून में भी तबसरा करेंगे। यकीनन इसके ऊपर डिटेल जो है वो हम ढूंढ निकालेंगे और पता जरूर लगाएंगे कि ये आखिर क्या है। क्योंकि अगर उनके अंडर कंट्रोल पहुंच गया है ग्राउंड स्टाफ, तो पिच तो फिर आपको पता है स्पिन के लिए ही तैयार होनी हो। तो फास्ट बॉलर उनके पास है नहीं, पेसर्स का क्या होगा जो हमारा अटैक है, इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। नाजरीन, मैच को सियासी रंग दे दिया गया है, इंडिया जीतने की हर वो कोशिश कर रहा है जो वो कर सकता है, क्योंकि अगर बराबरी का मुकाबला देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तानी टीम वाकई इंटरनेशनल लेवल पे टॉप रैंकिंग पर मौजूद है ओडीआई के, और बाबर आजम जो है वो इस वक्त बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं तीनों फॉर्मेट्स के। यकीनन इंडिया डरा हुआ है, क्या होगा आगे ये भी जानेंगे। कल के मैच के बाद इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अगर बारिश नहीं होती तो नतीजा सबके सामने होगा।